नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे स्वास्थ्य मन आनंदित जीवन। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर साल 10 अक्टूबर को यानी आज के दिन मनाया जाता है और वर्ष 2024 के लिए इसकी थीम है कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने का समय। ये विषय व्यवसायों के लिए मनोसामाजिक कार्य वातावरण को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्मचारियों के खिलाफ नियोक्ताओं की बढ़ती मांगों के बीच तनावपूर्ण, चिंताजनक और अवसादग्रस्त कार्यस्थलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कई लोग ज्यादातर समय काम करने में बिताते हैं, इसमें संतुलन बेहद जरूरी है। असंतुलन से कर्मचारियों की अनुपस्थिति बढ़ेगी, उत्पादकता कम होगी और कर्मचारी अगर मानसिक तनाव में हैं तो वो आगे चलकर जॉब बर्न सिंड्रोम की चपेट में आ सकते हैं। अचानक बेकाबू होकर किसी घटना को भी अंजाम दे सकते हैं या खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे निपटने के लिए कार्यस्थल के तनाव को घर न लाएं। मानसिक शांति के लिए योग, ध्यान, व्यायाम कर सकते हैं। मित्रों के साथ समय बिताएं। आज मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। देखिए, आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। इस वर्ष विश्व मानसिक दिवस की थीम कार्यस्थल पर तनाव और मानसिक रूप से स्वस्थ वातावरण से जुड़ी हुई है। कार्यस्थल पर तनाव अब एक बड़ी मानसिक व्याधि के रूप में सामने आई है। लगातार प्रतिस्पर्धा, आगे बढ़ने की होड़, टारगेट और असुरक्षा जैसी तमाम परिस्थितियों के चलते कार्यस्थल मानसिक बीमारियों के चैम्बर में तब्दील होते जा रहे हैं। ये तनाव कोई दे नहीं रहा, बल्कि काम करने वाले कर्मचारी खुद तनाव ले रहे हैं। बिना कारण तनाव ग्रसित हो रहे हैं, बिना कारण असुरक्षा की भावना से ग्रसित होकर अवसाद में जा रहे हैं। सारी दुनिया में ऐसा ही वातावरण है। एक अज्ञात डर ने सबको डरा रखा है और कुछ इतने डर गए हैं कि तनाव में आ गए हैं। कई बार ये तनाव आत्महत्या से लेकर हत्या जैसे अपराधों की तरफ भी बढ़ रहा है। दुनिया की बहुत सी शीर्ष कंपनियां ऐसी हैं जो कर्मचारियों के तनाव को कम करने के लिए कोशिश कर रही हैं। इसके बावजूद अच्छा वेतन, अच्छी सुरक्षा पाने वाले पेशेवर लोग तनाव के शिकार हो रहे हैं। भारत में ही मानसिक रोग विभाग की ओपीडी में आने वाले मरीजों में करीब 30% तनाव या अवसाद से ग्रसित होते हैं। इनमें से आधे मरीज ऐसे होते हैं जो कार्यस्थल के दबाव को झेलते हैं। इन लोगों की काउंसलिंग की जाती है और कुछ दवा देकर इन्हें बेहतर करने का प्रयास किया जाता है। कुछ लोग उम्र बढ़ने के साथ हालात से समझौता कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग उम्र बढ़ने के साथ ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। बहुत से युवा भी अपने काम को लेकर ज्यादा संवेदनशील होते हैं और छोटी मोटी बातों को दिल में बसा लेते हैं। इसके लिए जरूरी है कि बच्चों को बचपन से ही तनाव से निपटना सिखाया जाए। आने वाले दिनों में वर्क प्लेस पर तनाव बढ़ने वाला है। इसके हर पहलू की जानकारी हर पेशेवर तक पहुंचाने की आवश्यकता है। तो मानसिक स्वास्थ्य ये कितना महत्वपूर्ण विषय है हम सभी जानते हैं, क्योंकि मन ठीक होगा, आपके मस्तिष्क में किसी तरह का कोई स्ट्रेस या टेंशन नहीं होगा, कोई बात आपको परेशान नहीं कर रही होगी, तो आप कोई भी काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जो आप करते हैं रूटीन में वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ प्रभावित हो तो फिर काम में भी मन नहीं लगता और जो काम आप कर रहे हैं उसमें त्रुटियां भी हो सकती हैं और जो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं वो उसमें कहीं कम पेशी आकी जा सकती है। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उससे इतर ये स्ट्रेस, ये तनाव कई बार जानलेवा भी होता है। कई बार लोग इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इतने ज़्यादा तनावपूर्ण हो जाते हैं कि वो अपनी जान तक ले लेते हैं। आत्महत्याओं की घटनाएं कम नहीं है। छोटी छोटी बातों पर जो आजकल के युवा हैं, युवा छोड़िए, कम उम्र के भी जो बच्चे हैं वो तक इस तरह की जो आत्मघाती कदम है उनको अपना ले रहे हैं। तो ये इसलिए विषय भी चर्चा का हो चला है। और आज जो दिन है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, इसकी थीम है आपके कार्यस्थल पर आपका तनाव मुक्त होना। लेकिन क्या ऐसा संभव है आज के इस दौर में, जब हम देख रहे हैं कंपटीशन है, आपके सहयोगियों के बीच आपके काम को लेकर एप्रिसिएशन जब मिलता है तो खुशी होती है, लेकिन वहीं जब आपको आपके काम को लेकर कमतर आका जाता है या तोला जाता है तो स्ट्रेस होना स्वाभाविक है। या फिर
काम का तनाव, काम ज़्यादा है, उसे पूरा करना है, और फिर नौकरी पेशा लोगों के लिए ये भी ज़रूरी हो जाता है कि उनकी नौकरी है, उन्हें सब कुछ करना है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवाल हैं, हर कोई इस टॉपिक से रिलेट कर रहा होगा अपने आप को, और इसीलिए आज ये विषय महत्वपूर्ण हो जाता है कि तनाव मुक्त कार्यस्थलों पर, जहाँ आप कामकाज करते हैं, वहाँ पर कैसे रहा जाए। आइए, हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं जो इस क्षेत्र में, इस सब्जेक्ट को लेकर अपनी विशेषता रखते हैं और स्पेशलिस्ट हैं। उनसे मैं आपकी मुलाकात कराती हूं और आगे सवाल उन्हीं से लूंगी ताकि वो आपको और भी बेहतरीन तरीके से समझा पाएं। मनोचिकित्सक हैं डॉक्टर पीयूष गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, वेलकम आपका। सुमिता जैन जी काउंसलर हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुमिता जी, आपका भी स्वागत। पीयूष गुप्ता जी, आपसे मैं कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ और आज जो विशेष तौर पर हम चर्चा कर रहे हैं मानसिक स्वास्थ्य को लेकर, और जो थीम है इस साल 2024 की कार्यस्थलों पर, यानी आपकी कामकाजी जगहों पर, आपके दफ्तरों में आप किस तरीके से कार्य करते समय या फिर तनाव मुक्त कैसे रह सकते हैं, आप इस पर क्या अपनी राय रखना चाहेंगे? किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं और किस तरह के मरीज आपको मिलते हैं जो खासतौर पर अपने कामकाजी जगहों को लेकर प्रेशर में हैं, तनाव में हैं? डॉक्टर साहब जी नमस्कार। फारूक जी, आजकल कंपटीशन भरी दुनिया में अगर जिस भागदौड़ भरी दुनिया में अगर हम किसी एक चीज को इग्नोर कर रहे हैं, वो है हमारी मानसिक स्वास्थ्य। कार्यस्थल पर बहुत सारे तनाव का सामना करना पड़ता है इंडिविजुअल को, जैसे कि कंपटीशन की भावना है हमारे कर्मियों के साथ में, कॉलीग्स के साथ में, वर्क का इतना सारा वर्क प्रेशर, क्रिटिसिज्म या नेगेटिव कमेंट कलीग से या बॉस से, इतने सारे तनाव होते हैं। अब इन तनावों को हमारी लाइफ से दूर रखना पॉसिबल नहीं है, हमें इन तनाव से डील करना आना चाहिए। बिल्कुल। इससे डील करने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। हम इंडिविजुअल पहले खुद से शुरुआत कर सकता है, जैसे कि उन तनाव या उन नेगेटिव थॉट्स को हम किसी से बात कर सकते हैं। टॉकिंग टू समवन एक बेस्ट थेरेपी है, बेस्ट मेडिकेशन है कि हम जो भी हमारी नेगेटिव इमोशंस हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, उनको हमारी किसी अपने से जो हमें बहुत अच्छे से जानता है, हमें समझता है, हमें उससे उस चीज के लिए बात करना चाहिए। जो तनाव की वजह से गलत आदतें, गलत हैबिट्स के लिए जो झुकाव बढ़ जाता है इंडिविजुअल का, उन तनाव से दूर रहने के लिए तो उन नेगेटिव हैबिट्स से सबसे पहले दूर रहना है। जैसे कि गलत आदतें, सेवन करना, अल्कोहल या नए नए ड्रग्स का सेवन करना, इन सब चीजों से। किसी महान व्यक्ति ने कहा, हेलो जी जी सुन रही हूँ मैं आपको। जी महान व्यक्ति ने कहा है, मन चंगा तो कटौती में मिला। तो मन को स्वस्थ रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, मन को स्वस्थ रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि कोई ऐसा दोस्त आपका होना चाहिए जिससे आप अपनी हर बुरी अच्छी बातें साझा कर सकें। लेकिन कई बार होता है कि हम देखते हैं आपके आसपास सब हैं, आपका परिवार है, आप ऐसे लोगों के बीच उठते बैठते हैं जो के खास दोस्त हैं, लेकिन कई बार उनसे भी कुछ बातें साझा नहीं की जा सकती, क्योंकि कई बार लोगों का सोचना होता है कि उनके इंटरनल पर्सनल मैटर्स हैं या उनके रिलेशन से रिलेटेड कोई मैटर है या दफ्तर में ऐसी कोई बात है, वो नहीं साझा करते हैं कई बार कि कोई क्या ही समझेगा हमारे दफ्तर में हमने फाइल गलत भेज दी या XYZ, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के, और कई बार ये जो सारी बातें हैं पीयूष जी, ये घर तक पहुंच जाती हैं। परिवार में पता नहीं है कि हमारे घर में जो शख्स बाहर काम करता है या करती है, उसके साथ क्या बीती है दिन भर, और फिर जब उनसे अच्छे मन से या अच्छे स्वभाव से या अच्छी बातें कर रहा होता है परिवार का दूसरा कोई शख्स, तो उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर क्या हुआ है। उन्हें लगता है कि कोई बुरी बात है, या फिर वो नेगेटिव परिवार वाले भी लेने लगते हैं कि क्या अब पत्नी है तो उसे लगता है कि पति अब उस तरीके से नहीं रह रहा है साथ में, या वो किसी और, बहुत सारी चीज़ें, थॉट्स आते हैं दिमाग में, या कहीं और रिलेशन है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो आपको लगता है ऐसे समय पर परिवार वालों को भी समझना चाहिए कि घर पे अगर कोई शख्स चिड़चिड़ा स्वभाव का दिख रहा है, उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन दिख रहा है, तो पूछा जाए, बात की जाए, क्योंकि अब हम देखते हैं सब मोबाइल इतना ज़्यादा बिजी कर दिया लोगों को कि लोगों को एक दूसरे का फेस तक देखने का टाइम नहीं है। जी पारुल जी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या WHO की ये थीम मेंटल हेल्थ मंथ या मेंटल हेल्थ वीक के बारे में इसीलिए जिससे हम मानसिक स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जागरूक कर सकें। देखिए, मानसिक बीमारी या मेंटल इलनेस दो तरह की होती है। एक इलनेस में जिसमें पेशेंट या मरीज को पता होता है कि उसको कुछ मानसिक प्रॉब्लम है, और एक इलनेस ऐसी होती है जिसमें उसको पता भी नहीं होता है। तो इस समय पर परिवार की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है कि उनके व्यवहार में आए हुए बदलाव को वो नजरअंदाज ना करें, देखें, समझें और उनको प्रोफेशनल हेल्प देने की कोशिश करें।
बिल्कुल, कई बार चूंकि ये तनाव इतना बड़ा हो जाता है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि लोग बड़े आत्मघाती कदम भी उठा लेते हैं। इसलिए ज़रूरी हो जाता है, सौमित्रा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अगला सवाल मेरा आपसे मैम कि इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि कार्यस्थल पर किस तरीके से तनाव मुक्त रहा जाए और ये भी समझा जाए कि दफ्तर की टेंशन आप घर में ना लेकर आएं, कम से कम स्वस्थ मन से आप व्यायाम करें और भी कुछ किया जा सकता है, जो भी आप एडवाइस करें। कैसे देखते हैं आप ऐसे लोगों को जो दफ्तर में तनावपूर्ण हो जाते हैं, फिर कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, चिड़चिड़ा स्वभाव, उनके बच्चों के साथ भी उनका व्यवहार ठीक नहीं होता? सौमित्रा जी। धन्यवाद पारुल जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। जैसा कि आपने कहा कि हम दफ्तर का तनाव घर में लेकर आते हैं, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि दफ्तर का तनाव दफ्तर में ही छोड़ें, घर आए तो अपने परिवार के साथ खुशनुमा माहौल बनाने की कोशिश करें, उन बातों को भूलें जो आपको चिंता, दुख और तकलीफ देती हैं। इसके लिए बेहतर होगा कि आप परिवार के साथ अधिक से अधिक समय बिताएं, ना कि मोबाइल पर बैठकर अपने दूर के फेसबुक या सोशल मीडिया पर टाइम खर्च करें अपना। और साथ ही साथ अपनी लाइफ स्टाइल को भी चेंज करने की जरूरत है। लोग देर रात तक जागते हैं और सुबह फिर सुबह लेट उठते हैं, तो उनके कई चीजें होती हैं जो उनसे मिस हो जाती हैं। तो अपना एक रूटीन बनाएं प्रॉपर, जल्दी सोएं, जल्दी उठें, प्राणायाम करें, व्यायाम करें। और ध्यान इसमें मैं कहूंगी कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि जब हमारा मन स्वस्थ रहता है तभी हमारा शरीर भी स्वस्थ रह पाता है। जैसे कि कहते हैं कि स्वस्थ तन से स्वस्थ मन का रिलेशन है, तो मैं कहूंगी कि स्वस्थ मन से स्वस्थ तन का भी उतना ही संबंध है। तो जितना हम अपने मन को स्वस्थ रखने की कोशिश करेंगे, हमारा तन भी स्वस्थ रहेगा। और जब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो मानसिक स्वास्थ्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप प्रकृति के साथ समय बिताएं, अपने डाइट पर भी ध्यान दें और अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ घूमने जाएं, बाहर निकलें घर से। और भविष्य की चिंता किए बिना और भूतकाल को छोड़कर वर्तमान में जीने की कोशिश करें, क्योंकि जो गुजर चुका है वो गुजर चुका है, वो वापस नहीं आएगा। और भविष्य में क्या होने वाला है ये भी हमें पता नहीं है। तो जितना हो सके अपने वर्तमान में जीने की कोशिश करें। अगर आप वर्तमान में जीने की कोशिश करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप तनावग्रस्त हो सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने मैम, क्योंकि कई बार हम साझा ही नहीं करते। और आपने कहा कि कुछ समय बाहर घूमने जाइए, अपने आप को दीजिए, अपने परिवार को दीजिए, कुछ अच्छी मेमोरीज अपने लिए बनाइए, कुछ अच्छे पल कैद कीजिए जो आपको हंसाएं, आपको मुस्कुराने पर मजबूर करें। कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो आपको हफ्ते भर की जो चिंता है उससे थोड़ा सा दूर रखें, जो आपकी कामकाजी चिंता है। लेकिन एक सवाल और मेरा आपसे, कई बार ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा किसी भी बात को मन पर ले लेते हैं और वो उस बात को निकालना उनके लिए बहुत आसान नहीं होता जब तक कोई सही सलाह उन्हें ना दे। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो साझा ही नहीं करते कि हुआ क्या है। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे अगर वो आपको सुन रहे हैं आज के इस दिन पर? जाहिर सी बात है कि उन्हें अगर कोई एडवाइस मिलेगी तो वो उस बारे में ज़रूर विचार करेंगे, क्योंकि वो अंदर ही अंदर खत्म होते हुए समझ में आते हैं अपने आप को। और फिर जब बहुत ज़्यादा पानी सर के ऊपर चला जाता है तो फिर वो हावी भी हो जाते हैं किसी के ऊपर, या तो इकट्ठा वो गुस्सा निकलता है या फिर कुछ और। जी हाँ, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि कई बातें ऐसी होती हैं जो हम सबके साथ शेयर नहीं कर सकते। कई बातें सिर्फ फ्रेंड्स तक ही शेयर कर पाते हैं, कुछ फैमिली से शेयर कर पाते हैं, पर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम मन में ही रख लेते हैं। बिल्कुल। और कुछ लोग बहुत इमोशनल भी होते हैं, छोटी छोटी बात उनके दिल पे लग जाती है। तो इसके लिए मैं यही कहूंगी कि वो आजकल तो मतलब इतना इंटरनेट पे है कि आप फोन के जरिए भी आपको खुद समझ में आ रहा है कि मैं तनाव में हूँ। इतना तो व्यक्ति को समझ में आता है, उसे प्रॉपर नींद नहीं आती है, उससे खाना नहीं खाया जाता, चिड़चिड़ापन हो जाता है, खुद भी फील होता है कि मेरे नेचर में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। और जब तक व्यक्ति खुद की मदद नहीं करेगा, दूसरा कोई उसको सपोर्ट नहीं कर सकता है। तो उन्हें ऐसी किताबें पढ़ना चाहिए जिनसे पॉजिटिविटी आती है, या इंटरनेट के थ्रू ऐसा बहुत मटेरियल है जिसके थ्रू आप अपने को तनाव मुक्त कर सकते हैं। कोई भी शौक जो आपको खुशी देता है, कोई भी हॉबी, डांस है, किताबें पढ़ना है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, म्यूजिक सुनना है, घूमना है, मतलब जो भी चीजें आपको खुशी देती हैं आप वो करने का प्रयास करें। तो इन सब चीजों से कुछ हद तक बचा जा सकता है। डॉक्टर पीयूष, मैं अब आ रही हूँ उन महिलाओं की तरफ जो कामकाजी भी हैं, जिन्हें घर का भी, यानी उनका 24/7 जॉब है, घर का भी काम उनको देखना है, बाहर का भी काम देखना है, बच्चों का भी हर चीज़ का ध्यान रखना है, उनकी सेहत से लेकर उनकी पढ़ाई से लेकर सब कुछ। ऐसे लोगों के साथ जब कोई ऐसी बात हो जाए दफ्तर में, या उनके बॉस से कोई उनकी बहस हो जाए, या बॉस ने डांट दिया, ये जो महिलाएं हैं जाहिर सी बात है इन्हें सब कुछ
डिवीजन में रखना पड़ता है। लेकिन ये जो लेडीज होती हैं ये अपने आप को अंदर ही अंदर किल कर रही होती हैं, क्योंकि समय रहते उनको सब कुछ करना है और उसके बाद उनके मन में वो बात भी है, तो ना वो खुश हैं लेकिन एक रोबोट की तरह काम भी कर रही हैं। तो उन्हें आप क्या एडवाइस देंगे? जी, आपका कहना बिल्कुल सही है पारुल जी। अगर हम आंकड़ों की भी बात करें तो महिलाओं का पुरुषों के कंपैरिजन में 2 गुना ज्यादा चांसेस होता है अवसाद या डिप्रेशन में जाने का। क्योंकि वो महिलाएं थोड़े ज्यादा इमोशनली इंक्लाइंड होती हैं, क्रिटिसिज्म को बहुत जल्दी कैच कर लेती हैं और उसके ऊपर बहुत ज्यादा ओवरथिंक करने लगते हैं। बिल्कुल। तो मैं सिर्फ उनको ये कहना चाहूंगा, जैसे कि अभी मैम ने भी कहा है, कि पास्ट को छोड़ें और फ्यूचर के बारे में इतना ज्यादा ना सोचते हुए सिर्फ प्रेजेंट में काम करना है। प्रेजेंट में काम करें और उसी के थ्रू मोटिवेटेड रहे। हमारे मोटिवेशन देखें, हमारे मोटिवेशन ढूंढे कि हमें खुशी क्या देते हैं। साथ साथ में अपनी दिनचर्या में फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइज को भी समय दें। मैं मानता हूँ महिलाओं को घर भी देखना है और वर्किंग, अगर वो वर्किंग है तो वर्क प्लेस पर भी रहना है। 24/7 इनकी जॉब है। खुद के लिए एटलीस्ट एक दिन में 1 घंटा निकालें जिसमें फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइज का भी योगदान हो। फिजिकल एक्सरसाइज से हमारे शरीर में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जिन्हें हम हैप्पी हार्मोन्स बोलते हैं, जो कि साइंटिफिकली भी प्रूवन है, जिससे हमारा मन स्वस्थ होने लगता है। और साथ साथ में मेंटल एक्सरसाइज लाइक मेडिटेशन, उनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। रही बात, मैं एक लास्ट पे एक चीज जोड़ना जरूर चाहूंगा कि स्टिग्मा हमारी जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है लोगों को शेयर करने में, स्टिग्मा मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, कि मैं अगर किसी को कहूंगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, क्या बोलेगा। स्पेशली ये महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा होता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसे हम टेली मानस बोलते हैं, जिसमें एक टोल फ्री नंबर है, जिसको मैं अनाजी दीदी के माध्यम से जनता को बताना चाहूंगा कि 14416 उसका नंबर है। वो वहां जाकर कनेक्ट कर सकते हैं उस संस्था से और उनको अप्रोप्रिएट हेल्प देगी उस जगह पर। ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि आप अगर किसी से भी नहीं बात कर सकते तो गवर्नमेंट के जो नंबर्स हैं उन पर भी आप सर्च कीजिए। बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन अपने आप को खत्म या अपने आप को किल करना, अंदर ही अंदर घुटना, ये कोई ऑप्शन नहीं है। बल्कि इससे आप ना केवल अपनी सेहत को भी नुकसान दे रहे हैं, अपने मानसिक बीमारियों का भी आप घर बन रहे हैं। मानसिक बीमारी से अब मैं आगे जिक्र कर रही हूँ पीयूष जी आपसे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सारी चीज़ों से जूझ रहे हैं, लेकिन वो ये समझते ही नहीं है कि वो मानसिक बीमारी भी उन्हें ग्रसित किए हुए हैं, और इस मामले में वो किसी से काउंसलिंग ले सकते हैं, किसी डॉक्टर को दिखा सकते हैं। उन्हें लगता है किसी मनोचिकित्सक से कंसल्ट करना यानी लोग उन्हें पागल समझेंगे या फिर उन्हें किसी और तरीके से देखेंगे या ये समझेंगे कि इसका दिमाग खराब है। तो ऐसे लोगों को आप, क्योंकि आज के इस दौर में जो रिकॉर्ड्स भी सामने आ रहे हैं वो ये कहते हैं कि 30% तनाव और अवसाद से जो ग्रसित लोग हैं वो अब पहुंच रहे हैं मानसिक रोग विभाग की ओपीडी तक। तो लोग ये समझ रहे हैं कि ये है चीज, लेकिन कुछ लोग 70% लोग ऐसे हैं अभी भी जो डॉक्टर्स तक पहुंचना ही नहीं चाहते, मनोचिकित्सक से सलाह लेना ही नहीं चाहते। उन्हें लगता है हम दिमागी तौर पर बीमार घोषित हो जाएंगे। जी, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था पारुल जी कि मानसिक बीमारी 2 तरह की होती है। एक जिसमें पेशेंट को पता है उसे कोई प्रॉब्लम है, और एक बीमारी ऐसी है जिसमें पेशेंट अनअवेयर है, उसको समझ में ही नहीं आता है उसे कोई प्रॉब्लम है। जी जी। तो इस जगह पर हमारा और आपका जो पहल है अवेयरनेस प्रोग्राम फैलाने का, मानसिक हेल्थ को लेकर जागरूकता फैलाने का, तो इस जगह पर फैमिली का दायित्व बढ़ जाता है कि अगर हमें हमारे किसी फैमिली मेंबर के व्यवहार में कोई परिवर्तन दिख रहा है जो कि अनयूजुअल है, उस व्यवहार की वजह से उसको खुद को लॉस हो रहा है या उसकी वजह से फैमिली में कुछ लॉसेज हो रहे हैं, तो व्यवहार को नेग्लेक्ट ना करते हुए हमें उनको किसी प्रोफेशनल से कंसल्ट जरूर करना चाहिए कि ये किसी मानसिक बीमारी के लक्षण है या नहीं। अकॉर्डिंग टू मी, मेरा मानना ये है, मानसिक स्वास्थ्य चेकअप को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। हर इंडिविजुअल को नहीं पता कि ये मानसिक बीमारी का लक्षण है या नहीं है, तो हम उसको प्रोफेशनल से जाके कंसल्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। सुमिता जी, जब हम ऐसे पेशेंट्स को लेकर चर्चा करते हैं तो इनमें वो गिनती ऐसे लोगों की भी होती है जो आपको मुस्कुराते हुए दिखेंगे, खिलखिलाते हुए दिखेंगे, आपको नॉर्मली लगेगा, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो वो अपने मन में बसाए हुए हैं। जैसे हमने पिछले समय एक जिक्र किया था, जिसमें शायद पीयूष सर आप भी थे उस कार्यक्रम में मेरे साथ, जब हम देख रहे थे कि वो एक परिवार जिसने आत्महत्या कर ली थी, मौत को गले लगा दिया था, वो किसी
ऐप के लोन के चक्कर में फंस गए थे। उन्होंने किसी से जिक्र नहीं किया, कुछ नहीं किया, परिवार सबके सामने हंसता बोलता रहा। उन्होंने किसी को ये एहसास ही नहीं होने दिया कि वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया। ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी कि बड़ी प्रॉब्लम में जूझ रहे हैं लेकिन किसी के सामने जाहिर नहीं कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, उनको क्या बताना चाहेंगे? हर चीज का सॉल्यूशन है, लेकिन जब आप खुद ही मानसिक तौर पर तैयार नहीं है कि आप इसका इलाज ढूंढें, तो फिर कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। जी हाँ, बिल्कुल पारुल जी, जीवन का अंत कर देना किसी समस्या का समाधान नहीं होता। मैं बताना चाहूंगी, हर समस्या का कोई ना कोई समाधान जरूर होता है। तो हम समाधान को अगर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं से वो जरूर मिल जाएगा। जीवन खत्म कर लेना अपने आप में कोई बड़ी बात नहीं है। आप मोटिवेशनल बुक्स पढ़ सकते हैं। आपको पहले से ही समझ में थोड़ा तो मुझे लगता है कि आने ही लगता है कि हम नेगेटिविटी में जा रहे हैं। जब स्टार्टिंग होती है तभी से, अगर आपको पता तो आपकी फैमिली आपको बताती है कि आप पहले ऐसे थे, आप ऐसे हो रहे हैं, तो आपको उस चीज को समझना होगा और अपने आप को मोटिवेट करने के लिए ऐसा साहित्य, ऐसे प्रोग्राम देखने होंगे, समझने होंगे, डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा, ध्यान करना होगा, प्राणायाम करना होगा और आप इन सब चीजों से बच सकते हैं। बिल्कुल, हल है, सॉल्यूशन है, लेकिन आज के इस दौर में जब हम देख रहे हैं भागम भाग वाली ज़िंदगी है, प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है और काम को बेहतरीन करके दिखाने का भी एक जज्बा है आपके अंदर, लेकिन बहुत सारी चीज़ों से आप जूझ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, एक सवाल ये भी कि ऐसी कई महिलाएं हैं जो अपने दफ्तर में हरासमेंट का भी शिकार होती हैं, लेकिन क्योंकि उनकी जॉब है, उनका काम है, वो काम भी कर रही हैं और उन सब चीज़ों का शिकार भी हो रही हैं, उनकी आवाज़ वो कैसे बुलंद करें? उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे सौमिता जी? महिलाओं के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है ऑफिस में तो खुलकर आवाज उठाएं। एक ना एक दिन तो आपको उठाना ही होगा और आप जितना सहन करते जाएंगे सामने वाला आपका उतना फायदा उठाता जाएगा। तो देर करने से भलाई इसी में है कि आपके साथ जैसे ही फर्स्ट टाइम में अगर कुछ गलत होता है तो आप खुलकर विरोध करें। विरोध की जो ताकत है पीयूष जी, आज के इस दौर में हर किसी के पास नहीं होती, वो भी जब बात दफ्तर की, आपके जॉब की, आपके करियर की हो। लेकिन वहाँ आप क्योंकि आप सलाह देंगे ना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई लोग उस सलाह को अपने तरीके से समझते हैं कि आप तो कह देंगे, लेकिन हमारा परिवार कैसे चलेगा, हमारा घर कैसे चलेगा, हमारे अर्निंग सोर्सेस कहाँ से होंगे, ये सारी चीज़ें भी जहन में होती हैं पीयूष जी। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है, सारी चीजें भी जहन में होती हैं, लेकिन अगर कोई हरासमेंट इतना ज्यादा है कि वो आपके स्वास्थ्य पर असर डाल रहा है, स्पेशली मानसिक स्वास्थ्य, तो धीरे धीरे करके मैंने कहा उसका हरासमेंट बढ़ते चला जाएगा अगर हम उसके खिलाफ कदम नहीं उठाएंगे। तो जैसे जैसे हरासमेंट बढ़ते जाएगा हमारी मेंटल हेल्थ भी खराब होती जाएगी और इसका इफेक्ट हमारे वर्क पर भी दिखेगा। तो अल्टीमेटली हमारा वर्क खराब हो ही जाता है। तो इससे ज्यादा बेटर है उस हरासमेंट को सबसे पहले ही जवाब दिया जाए इन पॉजिटिव वे और उसको इट्स नॉन एक्सेप्टेबल। बिल्कुल, जैसे कि हम लगातार कह भी रहे हैं कि कार्यस्थल पर कई बार खराब संबंध या फिर किसी से आपकी अनबन हो जाना भी आपके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। तो कई सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर हमें एक्सपर्ट्स बता भी रहे थे, काउंसलिंग भी सौमिता जी देती हैं और वो भी अपनी बात रख रही थी कि किस तरीके से आप उभर सकते हैं इन सब चीज़ों से। लेकिन अपने आप को नुकसान पहुंचाना या अपने आप को रोज़ ख़त्म करना इस तनाव और अवसाद में, ये कहीं का कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि आज के दिन पर आपके जहन में अगर कोई भी ऐसी परेशानी है या कोई भी ऐसी बात है जो आपको अंदर से परेशान कर रही है, तो उसके बारे में आप बात कीजिए। अलग अलग तरह के गवर्नमेंट के नंबर भी हैं, वहाँ पर भी आप अपने लिए सलाह ले सकते हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सौमिता जी आपका भी, डॉक्टर पीयूष आपका भी, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, समय दिया। तो देखिए, ये एक ऐसी समस्या है जो हर दूसरा इंसान आपको दिखेगा कि वो किसी न किसी तरह से अपने दफ्तर में किसी न किसी चीज़ से लेकर परेशान है, या उसका वर्कलोड है, या किसी साथी कॉलीग के साथ वो कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रहा है, या कई बार ऐसे भी कार्यालय होते हैं जहाँ पर महिलाएं जो है अपनी आवाज़ नहीं उठा सकती, वो किसी न किसी चीज़ को बर्दाश्त करती रहती हैं। कई सारी समस्याएं हो सकती हैं और फिर वो आपकी समस्याएं घर तक जाती हैं, आपके परिवार को भी प्रभावित करती हैं, आपके परिवार की खुशियों को प्रभावित करती हैं और आपके अंदर आपके जो
स्वस्थ मन की हम बात कर रहे थे ना, वो मन स्वस्थ कैसे होगा जब आपका मस्तिष्क ही स्वस्थ नहीं है। आप मनोवैज्ञानिक तौर पर कहीं ना कहीं बीमारियों का घर होते हुए चले जा रहे हैं और आपको एहसास ही नहीं होता। इसलिए कई सारी चीज़ें हैं, इसका इलाज भी है, तमाम और चीज़ें भी हैं। आप कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, अपने आपकी दिनचर्या कितनी भी व्यस्त हो लेकिन अपने लिए 1 घंटा ज़रूर निकालिए जिसमें आप सिर्फ अपना ख्याल रखें। व्यायाम कीजिए, कुछ अच्छी बुक्स पढ़िए, कुछ अच्छी वीडियो सुन सकते हैं जो आपको मोटिवेट करें। इन तमाम चीज़ों से कहीं ना कहीं ये बहुत मददगार होती हैं जो आपको राहत देती हैं और तनाव भरी ज़िंदगी से, तनाव भरे कामों से दूर रखती हैं। कामकाज तो सभी को करना है, कोई भी अछूता नहीं है जो अपने ज़िंदगी में बगैर कामकाज के जीवन यापन कर सकता हो, क्योंकि मामला सीधा पेट से, आपकी रोजी रोटी से जुड़ जाता है। तो सभी को कुछ ना कुछ करना है, लेकिन अगर वहाँ पर आप किसी भी तरह से मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है या मानसिक तौर पर आपको किसी तरह की कोई परेशानी हो रही है तो उससे निकलने का प्रयास कीजिए। हल है लेकिन खात्मा कोई हल नहीं है। तो इसलिए ऐसी कोई भी गलती ना करें जो आपको नुकसान पहुंचाए और उसके बाद आपके परिवार को भी इस मामले में नुकसान भोगना पड़े। आपकी सेहत, आपका खुश होना बेहद ज़रूरी है और इसलिए जितना हो सके उतना प्रयास कीजिए। बाकी सारी ज़िंदगी में आप टेंशन्स होती हैं, सबकी ज़िंदगी में होती हैं, लेकिन वो कहीं ना कोई तरीका खोज ही लिया जाता है जो आपको एक स्माइल ज़रूर ला के देता है। तो आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है। स्वस्थ रहिए मानसिक तौर पर भी। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।